अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर जिसमें हमने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी मैट्रिक्स को बनाने की बात की थी। हल्का सा रिमाइंड करते जाते हैं कि हमने बीसीजी में देखा था कि हमारे पास दो एक्सेस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्सिस की इंफॉर्मेशन जो रिलेट करती है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर रिलेटिव मार्केट शेयर नज़र आता है, इस इंफॉर्मेशन को हमने देखा था। और देन हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन नज़र आता है, जो दूसरा वेरिएबल है वाई एक्सिस के ऊपर फॉलो करता, वो है हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो ये दो वेरिएबल्स को हमने अंडरस्टैंड किया कि ये क्या होते हैं, अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को भी अंडरस्टैंड किया था। रिलेटिव मार्केट शेयर को हम 0 से 1 के बीच में रखते हैं, मिडिल पॉइंट इसका 0.5 है, और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को हम -20 से +20% के बीच में रखते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है, हमने उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी, और हमने इसकी प्लेसमेंट देखा। रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन यहाँ पे आपको फॉल करती हुई नज़र आती है, और इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको यहाँ पे फॉल करती हुई नज़र आती है, विच इज़ अराउंड बिटवीन +20 to -20। और हमें 4 क्वाड्रेंट्स क्वेश्चन मार्क्स, स्टार्स, कैश काउ और डॉग्स की सूरत में बनते हुए नजर आते हैं। फर्दर लास्ट लेक्चर में हमने इन चारों क्वाड्रेंट्स को देखा था, और हमने बात की थी पहला क्वाड्रेंट क्वेश्चन मार्क बनता है, जहां पे लो रिलेटिव मार्केट शेयर आपको नजर आता है और हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नजर आती है, और इसके स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं उनको देखा। देन हमने दूसरा जो देखा था वो था हमारे पास क्वाड्रेंट स्टार्स का, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो भी हाई होता नज़र आता है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई नज़र आता है। एंड देन वी हैव सीन डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस जो इस क्वाड्रेंट में फॉल करते हुए बिजनेसेस को ऑप्ट करने चाहिए। देन कैश काउ को हमने देखा था, जहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट तो निस्बतन कम होता है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है, सो स्टिल द कंपनी इज मिल्किंग फ्रॉम दिस बिजनेस, और वो एक्सेसिव कैश को फर्दर कुछ डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस थे उनको देखने की कोशिश की। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट बनता था वो था डॉग्स, क्वाड्रेंट नंबर 4। यहाँ पे आपका मार्केट शेयर भी लो है, और रिलेटिव मार्केट शेयर लो होने के साथ साथ आपका ग्रोथ रेट भी ऑन द लोअर साइड है, और आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस इस सूरत में आपको नज़र आते हैं। सो यहाँ तक तो हमने लास्ट में देख लिया। अभी हम बात करते हैं कि इस जो बीसीजी मैट्रिक्स है, अगर हम इसको बनाने जाएं तो किस प्रोसेस को हमने अडॉप्ट करना है। जैसे हमने ये दो फैक्टर्स को तो देख लिया, ये हमारे सामने एक बीसीजी मैट्रिक्स है। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि दिस होल मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन सम इंफॉर्मेशन बेसिस, जो कि आपको डिफरेंट रिपोर्ट से मिल सकती है, और कंपनी के इंटरनल डाटा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो एनीवन हु इज़ आउटसाइड द फर्म माइट नॉट बी बेटर एबल कि वो बीसीजी मैट्रिक्स को डेवलप कर सके। हमारे सामने ये एक टेबल सा आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। ये इस टेबल की हम बात कर रहे हैं। इस टेबल में आप देखते हैं कि वो फर्म जिसके लिए हम ये बीसीजी मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं उसके डिविजन्स कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है ये फर्म के 5 डिफरेंट बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं जो डिवीजन 1 2 3 4 एंड 5 के नाम से। ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि फर्म के रेवेन्यूज क्या हैं। सो जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास मार्केट शेयर है वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज ही मेजर हो रहा है, और इसको फिर हमने परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यूज में कैलकुलेट कर लिया। देन हमारे पास इस फर्म की प्रॉफिट्स की स्टेटमेंट आ गई। देन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट मेजर्ड आउट ऑफ द 100 हमारे पास आ गई। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स काम कर रहे हैं, वो डिविजन्स जो हैं वो हमें डिफरेंट डाटा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 37 है, 24%, 24%, 12 और 3% हमें फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये प्रॉफिट रेशियोज आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। अब हमारे पास जो रेलेवेंट डेटा आया है वो है रिलेटिव मार्केट शेयर। अभी देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे, और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इन रिलेटेड इंफॉर्मेशन से हमने डिराइव की। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम डिवीजन 1 की बात करते हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर इज 0.80, और 0.0 से हम 0.5 पे गए, और देन
इसको अगर करते हैं तो ये यहाँ पे हमें फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज +15 है, तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे 10 आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फॉल करता हुआ, तो ये हमारे पास हमारा डिवीजन 1 फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखते हैं तो दिस इज गेटिंग 39% ऑफ द प्रॉफिट्स। देन इसी तरह से फिर अगले बिजनेस डिवीजन की बात करते हैं कि वो 0.40 के ऊपर आपको फॉल करता हुआ नजर आ रहा है और उसका ग्रोथ रेट आपको 10% नजर आ रहा है। सो ये यहाँ पे फॉल किया तो दूसरा बिजनेस यहाँ पे आ गया। और इसी अगर प्रैक्टिस को आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो आपको तीसरा जो उसका बिजनेस यूनिट या डिवीजन है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता नजर आ रहा है, फोर्थ डिवीजन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में और फिफ्थ डिवीजन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज अ प्रोसीजर व्हिच वी कैन अडॉप्ट इन ऑर्डर टू डेवलप अ बीसीजी मैट्रिक्स। अब हमने अपने पांचों बिजनेसेस, पांचों डिविजन्स को प्लेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, और हर बिजनेस की स्ट्रैटेजीज जो सी हैं वो जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि वो डिफर करती हैं, तो हम उनको पिक कर सकते हैं। सो इसको कंक्लूड करते हैं और आखिर पे एक दफ़ा मैं फिर आपके लिए डिफरेंट रिजल्टेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात कर दूंगा। कंक्लूड हम करते जाते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स जिनसे हैं तमाम एनालिटिकल टेक्निक के साथ साथ इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हर बिजनेस को अगर हम स्टार, कैश काउ, डॉग या क्वेश्चन मार्क की सूरत में देखते हैं तो ये हमने बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को, और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं राइट इन द मिडल ऑफ वन एंड अदर क्वाड्रेंट फॉल करते हुए नजर आते हैं, तो उनकी ईजी क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। जब इजी क्लासिफिकेशन नहीं है तो रिजल्टेंट स्ट्रैटेजीज भी आपको डिफर करती हुई नजर आती हैं। एक और बात करते चलते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि जहाँ पे वेरियस डिविजन्स या इंडस्ट्रीज किस तरह से ओवर टाइम ग्रो कर रही हैं। सो इसका मतलब है कि आपको उस तरह से वो क्वालिटीज नजर नहीं आती इसके हवाले से। और फाइनल बात अगर हम करते हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इन सेल्स की सूरत में हम कैलकुलेट करते हैं। साइज ऑफ द मार्केट एंड कंपैटिटिव एडवांटेज वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन में, तो उसकी उस तरह से आपको इनपुट नज़र नहीं आती। So that's all about how to develop a BCG share matrix. I hope that you must have gone into the detail of these various steps जिसको हम लेकर चल सकते हैं। आखिरी बात जो रिजल्टेंट स्ट्रैटेजीज और क्वाड्रेंट्स के हवाले से आपको फॉलो करती हुई नजर आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क में अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिट्यूर आर द बेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अगर आप स्टार के क्वाड्रेंट में कोई बिजनेस लेके फॉल कर रहे हैं तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर आप इसी क्वाड्रेंट में हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके पास ये डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ कैश काउ आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट और डाइवर्सिट्यूर के स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं। और इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट तो आप रिट्रेंचमेंट, डाइवर्सिट्यूर या लिक्विडेशन के ऑप्शंस को लेकर चल सकते हैं। So that's all about how to develop a BCG matrix. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.